गुड मॉर्निंग 8 क्लास स्टूडेंट्स। आज हम सम नेचुरल फिनोमेना का जो पार्ट है आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो आज का टॉपिक है अर्थिंग। अर्थिंग क्या है? आपने सभी ने देखा होगा कि आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी वायर फिटिंग होती है उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, और जो तीसरा होता है वो अर्थिंग होती है, जिससे कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट कर सके, लीकेज ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल करंट, उससे हम प्रोटेक्ट हो सकते हैं जब कि हमारे घर में अर्थिंग लगी होती है। तो क्या है अर्थिंग, थोड़ा देखते हैं उसके बारे में। इलेक्ट्रिकल चार्ज बी ट्रांसफर फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनदर थ्रू ए मेटल कंडक्टर when we touch the end of the paper clip gently with hand, we will find the foil strip of electroscope come back टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। जो हमने लास्ट लेक्चर में एक जार लिया था, उसमें कार्डबोर्ड और इंसर्ट किया था एक मेटल स्ट्रिप जिसके अंदर फॉयल के पीसेस डाले हुए थे, 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर वाले। उसी के बारे में बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसफ़र फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट से ट्रांसफ़र हो रहा है अनदर थ्रू मेटल कंडक्टर। तो जब भी हम उसको टच करते हैं एंड ऑफ द पेपर क्लिप, तो वो क्या होता है, जेंटली मतलब हैंड से जो टच करते हैं, जो उसमें फॉल इलेक्ट्रोस्कोप होता है जिससे हमको इलेक्ट्रोशॉक मिला था, वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में पहुंच जाता है, कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट। वी रिपीट चार्जिंग ऑफ फॉयल स्ट्रिप एंड टचिंग द पेपर क्लिप, वी फाइंड डैट वी टच द पेपर क्लिप विद हैंड, द फॉयल स्ट्रिप विल मीट ईच अदर। जब उसको हम छोड़ देते तो वो आपस में फॉयल से, अगर हम उसको जो पॉजिटिव चार्ज जो मिल रहा था उसे जिसको रिपल कर रहे थे, अगर वो हटा देते हैं तो वो आपस दोनों में फिर से मिल जाते हैं, मीट कर लेते हैं ईच अदर। द रीज़न इज़ दैट द फॉयल स्ट्रिप लूज चार्ज टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी एंड फॉयल स्ट्रिप बिकम डिस्चार्ज। इसका मतलब क्या है, जो हमारा ये अर्थिंग का जो ट्रांसफ़र हो रहा है चार्ज, वो एक ऑब्जेक्ट चार्ज ऑब्जेक्ट से किस में जा रहा है, अर्थ में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अर्थिंग। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट to the earth is called earthing. Earthing is provided in building to protect us from electrical shock due to any leakage of electrical current. Next, lightning. अब lightning क्या होती है? जैसे कि आपका थंडरस्टॉर्म्स आते हैं, काफ़ी क्लाउड्स वगैरह आ जाते हैं, जिसके थ्रू फ्लैश फ्लड वगैरह आपने देखा है कि किस तरह तबाही हो जाती है। तो जो ये थंडरिंग होती है, ये क्या है, जो आपके बादलों का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो साथ लेके बैलेंस करके चलता है, मगर जब अर्थ के कांटेक्ट में आ जाता है, अर्थ के कांटेक्ट में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उसके कांटेक्ट में आता है तो एक लाइटनिंग हो जाती है। जब ये काफ़ी जो आपके क्लाउड्स हैं काफ़ी क्लोज आ जाते हैं अर्थ के कांटेक्ट में, तो एक वहाँ पे लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म स्टार्ट हो जाता है। तो क्या है, ज़रा पढ़ते हैं उसके बारे में। Lightning is bright streak of light during a thunderstorm with a sound of thunder. The transfer of charge from clouds to clouds or from cloud to the earth is called lightning. In simple words, lightning is an electric spark which happen on a large scale in the sky by vigorous movement of air current upward and the water droplets downward. जो एयर में जो करंट होती है अपवर्ड साइड में, और जो उसमें लाइटनिंग होती है तो उससे क्या, वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जिससे बारिश होती है वो डाउनवर्ड्स अर्थ की तरफ आते हैं। अब स्टोरी ऑफ लाइटनिंग क्या है। ड्यूरिंग फॉर्मिंग ऑफ ए थंडरस्टॉर्म द एयर करंट्स मूव अपवर्ड्स एंड वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड्स। ड्यू टू दिस वेगरस मूवमेंट रिजल्ट इन सेपरेशन ऑफ चार्ज इन द क्लाउड। जो क्लाउड में एक चेंजेस आ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्लस जो आपके अर्थ के कॉन्टैक्ट के जो पॉजिटिव चार्ज है मिलके एक लाइटनिंग करते हैं, उसके थ्रू जो ये ड्रॉपलेट्स होते हैं वो डाउनवर्ड्स की उसमें
आ जाते हैं। फ्रॉम दिस जनरेटेड चार्ज द पॉजिटिव चार्ज accumulate at near the upper edge of the clouds and the negative charge accumulate at the near of the lower edges of the clouds। जो आपका जनरेटेड चार्ज होते हैं पॉजिटिव चार्ज वो अकुमुलेट करते हैं अपर एज ऑफ द क्लाउड्स में, वो अपर एज के क्लाउड्स में अकुमुलेट करते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो नियर द लोअर एज द क्लाउड्स, जो कि अर्थ के जो उसमें उससे कंटेक्ट करते हैं, अकुमुलेट करते हैं। Scientists are yet to understand that exact reason of this. These are accumulation of positive charge near the ground also। और जो आपके जो ग्राउंड में होते हैं उसमें भी क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो कि ये कंटेक्ट में आ जाते हैं। जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अर्थ के उसमें कंटेक्ट में आते हैं, तो वहाँ से आपको क्या है, लाइटनिंग स्टार्ट होती है। When accumulation of charge become very heavy, air which is very bad conductor of electricity अंडर नॉर्मल एनवायरनमेंट, जब आपकी हैवी वेरी हैवी चार्ज इसमें होते हैं आपके क्लाउड्स में, तो उसमें जो बैड कंडक्टर जो हमारा एयर है वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अंडर नॉर्मल एनवायरनमेंट। उसमें एक बैड कंडक्टर ये फ्लो करता है एयर, जिसके थ्रू काफ़ी तेज़ थंडर स्टॉर्मिंग होती है, इज़ नो लॉन्गर एबल टू resist देयर फ्लो। In the result, the electric charge transferred to the ground and produce streak of bright light and some across the sky. Thus, the process is called electric discharge। जैसे कि ये दोनों कांटेक्ट में आ जाते हैं क्लाउड्स और अर्थ के, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कांटेक्ट्स में आ जाते, तो एक ब्राइट लाइट जो है साउंड अक्रॉस द स्काई शूट करती है अर्थ में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। नेक्स्ट, डेंजर ऑफ लाइटनिंग। डेंजर ऑफ लाइटनिंग क्या है, लाइटनिंग कैन डैमेज हाउस। अगर हाउस में आपका अर्थिंग नहीं होगी तो उसको भी ये लाइटनिंग डैमेज कर देगा, बिल्डिंग्स या हो ट्रीज। इट कैन आल्सो किल ह्यूमन लाइफ को भी ख़त्म कर देता है, प्रॉपर्टी एंड एनिमल्स। लाइटनिंग सेफ्टी, इससे हमें सेफ्टी कैसे करना है। ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ। जब लाइटनिंग होती है, थंडरस्टॉर्म होता है, तो कोई भी प्लेस सेफ नहीं है, ओपन प्लेस सेफ नहीं है। ए हाउस और बिल्डिंग इज सेफ प्लेस। खाली हाउस और बिल्डिंग सेफ है, पर उन हाउस और बिल्डिंग में एक मेटेलिक कंडक्टर का एक रॉड होनी चाहिए, जिससे कि हम अर्थिंग कर सके। हर घरों में अर्थिंग होनी चाहिए, ताकि आपकी अगर लाइटनिंग होती है तो वो उस रॉड के थ्रू आपको जो एक रूट मिले अर्थिंग में, जो कि आपका अर्थ में अब्जॉर्ब कर ले, अर्थ उसको अब्जॉर्ब कर ले उस थंडरिंग को। फर्स्ट साउंड ऑफ थंडर इज अलर्ट टू रश टू ए सेफर प्लेस। जब थंडरिंग होती है तो एक अलर्टनेस हो जाती है कि अपने अपने सेफ प्लेस पे चले जाइए। आफ्टर हेयरिंग द लास्ट थंडर वी शुड वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। और तब तक हम नहीं निकलते जब तक थंडरिंग पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक आप उसी सेफ प्लेस में बैठे रहिए। डू एंड डोंट ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म। क्या और क्या नहीं करना चाहिए हमें थंडरस्टॉर्म में। पहला देखते हैं आउटसाइड द होम। अगर हम बाहर हैं, अपने होम से बाहर है, आउटसाइड द होम है, ओपन व्हीकल लाइक मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मशीन एंड ओपन कार आर नॉट सेफ ड्यूरिंग द लाइटनिंग। ओपन व्हीकल, अगर ओपन व्हीकल हो, मोटर बाइक हो, ट्रैक्टर हो, ये ओपन है, कंस्ट्रक्शन मशीन ओपन, तो ये सेफ नहीं है ड्यूरिंग लाइटनिंग। इन ओपन फील्ड, tall trees, shelter in park, elevated place do not protect us from lightning stroke. We should take shelter under shorter trees। जो काफ़ी बड़े दरख्त होते हैं, शेल्टर जो अपना शेल्टर टॉल ट्रीज होते हैं, उसमें हम कभी भी उसके नीचे नहीं जाना चाहिए जब लाइटनिंग हो रही होती है। ये खतरनाक है एक तरह से, जो कि लाइटनिंग जो होती है उन ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय कर देती है। कैरिंग अम्ब्रेला विद मेटेलिक हैंड इज़ नॉट गुड आइडिया एट ऑल ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। जब आपका थंडरस्टॉर्म्स होते हैं तो आपका जो अम्ब्रेला है वो भी एक मेटेलिक रॉड का काम करता है, वो भी सेफ़ नहीं है उस टाइम जब ज़्यादा ठंडरिंग हो रही होती है। स्टे अवे फ्रॉम पोल्स और अदर मेटल ऑब्जेक्ट। आपके जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स होते हैं उनसे भी दूर रहना चाहिए जब
थंडरिंग होती है, तो उसके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। इन ओपन एरिया इफ़ यू डू नॉट फाइंड place to hide, do not lie on the ground. Instead, place your hand on your knees with your head between the hands. This position will make you the smallest target to be struck. जब आपको कोई चीज़ ओपन प्लेस में ना मिले और थंडरिंग हो रही है, तो आप एक जगह बैठ जाइए, अपने सिर के ऊपर हाथ रख के, अपने घुटनों को ज़मीन पे रख के बैठ जाइए। ये जो पोजीशन है, ये एक स्मॉलेस्ट टारगेट होता है, जो कि इस पे हिट थंडरिंग का नहीं हो सकता। सेकंड देखते हैं, इनसाइड द होम्स लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मेटल पाइप्स ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म। कॉन्टैक्ट विद दीज शुड बी अवॉइडेड। जब अंदर होते हैं, घर के अंदर होते हैं, तब आपकी जो टेलीफोन कॉर्ड्स होते हैं, लैंडलाइन टेलीफोन कॉर्ड्स होती हैं, या इलेक्ट्रिकल वायर्स जो मेटल पाइप के थ्रू आती है, और जो कोई कोई जो टीवी है जिनमें केबल कनेक्शन होता है, थंडरिंग में आप जो होता है मोस्ट काम, जो आपका टीवी का जो केबल कनेक्शन होता है उसको निकाल देना चाहिए उस वक्त। नहीं तो आपका उससे टीवी का मतलब जो कलर्स होते हैं वो ख़राब हो जाएंगे बिल्कुल टोटली। टीवी जो आपका कलर टीवी होता है, वो उसमें जो फिलामेंट होता है वो फट भी सकता है, ख़राब भी हो सकता है। बाथिंग शुड बी अवॉइड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद रनिंग वाटर। उस टाइम बाथिंग हमको अवॉइड करनी चाहिए थंडरस्टॉर्म में, बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम रनिंग वाटर होता है और काफ़ी इसमें खतरा हो सकता है। तीसरा देखते हैं, लेट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक कंप्यूटर टीवी शुड नॉट बी अनप्लग्ड। इनको जो आपके कंप्यूटर वगैरह टीवीज़ वगैरह होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बोल दिया, इनको